जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव, जय श्री माधव। कैसे हैं आप सभी गाइस? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपने अपनों के साथ ग्रोथ कर पा रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधे माधव स्पिरिचुअल कैसे। तो डिवाइन सोल आज आपके लिए क्या मैसेज रहने वाला है? जो राधे माधव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग पर मेरी कलेक्टिव व्यूअर्स आए हैं, डिवाइन सोल्स, उनके लिए आज का मैसेज है किस राह पर जाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। चलिए देखते हैं राधे माधव की तरफ से आज आपको जो मैसेज मिल रहे हैं, किस राह पर ले जाने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। माय डिवाइन सोल फैमिली, इनके लिए क्या मैसेज है जो राधे माधव स्पिरिचुअल ब्लेसिंग चैनल से जुड़े हैं, मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स, किस राह पर ले जाने के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं, आपको अपने आप पर ट्रस्ट करना सीखना होगा। ठीक है, आप क्या हो, आपकी सोल क्या है, इस बात को ना आपको समझना होगा। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पर, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर कि वो आपको एक सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उस रास्ते को फॉलो करते रहिए, क्योंकि यही आपके लिए सही टाइम है। जब आप डिवाइन गाइडेंस के अकॉर्डिंग उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे तो ओवरऑल सारी चीज़ें ना आपके जीवन में ठीक हो जाएंगी। बस आपको उस गाइडेंस को ना शांति से सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, जब बहुत ज़्यादा मटेरियल ज़िंदगी में हम बिजी हो जाते हैं, अपने रिश्तों में, संबंधों में, भौतिक चीज़ों में, ठीक है, तो जो डिवाइन गाइडेंस है ना, कहीं हमसे छूट ही जाती है, हम कभी कभी ना उसे समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जिस रास्ते पर यूनिवर्स आपको ले जाना चाहते हैं, आप उस रास्ते पर बेखौफ होकर चलिए, भरोसा करिए खुद पर और यूनिवर्सल शक्तियों पर। ये रास्ता आपके लिए चुना गया है, क्योंकि आप इसके लिए बने हैं। जब आप शांति में खुद को सुनने की कोशिश करेंगे, अपनी सोल को सुनने की कोशिश करेंगे और खुद पर ट्रस्ट करेंगे कि आप कुछ अलग करने आए हैं, तो यहाँ जो डिवाइन गाइडेंस जो आपको मिल रही है, आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे और उसे फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सोल मेमोरी में दिखाई जा रही हैं। अभी तक आपने जितने जन्म लिए हैं और उन सभी जन्मों में जो भी कर्म आपने अभी तक किए हैं, अच्छे बुरे जो भी है, तो वो आपकी सोल कैरी करती हुई आ रही है। जब आप पीस में जाएंगे, शांति में अपनी सोल वॉइस को सुनने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा पास्ट लाइफ से आपकी सोल क्या लेकर आई है। पास्ट लाइफ की उस जर्नी में आपने क्या गंवाया और क्या पाया, ये आपको इस समय जानने की ज़रूरत है। जब भौतिक चीज़ों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेंगे, तो आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाएगा आपकी सोल मेमोरीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। आप ऐसा समझिए जैसे कि हमारा फ़ोन होता है, ठीक है, फ़ोन के अंदर जो चिप होती है, हम उसमें चाहें तो जो भी डाल सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। हमें जो चीज़ें पसंद है हम उसमें जो है भरवा सकते हैं। सॉन्ग है, भक्ति की चीज़ है, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो हमें मोटिवेट करे। तो उसी तरीके से ना हमारे सोल में भी एक ऐसा समझिए कि चिप होती है, जिस जिस कर्मा को हम अपने अब तक के जन्मों में करते आ रहे हैं, वो
उन सारी चीज़ों को मेमोरी के रूप में कैरी कर लेती है। लेकिन क्या है ना, जब बहुत ज़्यादा शोरगुल में हम अपने आप को बिजी रखते हैं, दुनियादारी में फंस जाते हैं, तो ये आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती है। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी जिम्मेदारियाँ आप अपने घर के प्रति निभा रहे हैं, जो आपको ईश्वर ने दी हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी सोल के लिए भी कुछ करना होगा। आपकी जिम्मेदारी उसके प्रति भी बनती है, क्योंकि जब तक आप अपनी सोल के लिए कुछ नहीं करेंगे तो उसकी नीड पूरी ही नहीं होगी जो उसे चाहिए। तो पास्ट लाइफ से क्या चीज़ें हुई हैं, ये आपको शांति में सुनना पड़ेगा। पास्ट लाइफ जर्नी आपकी ये बता रही है, उस जर्नी में आपके साथ क्या हुआ था, क्या किसी ने आपके साथ गलत किया था, और अगर गलत किया भी था तो क्या आप इस जन्म में उन चीज़ों को सही करने आए हैं, जिससे कि बाकी जो सोल हैं उनके साथ कुछ गलत ना हो। क्या आपका कोई लक्ष्य है, कोई मिशन है, तो आपको ना याद करना होगा। आपकी सोल बताना चाहती है कि आपको जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है ना, वो बहुत ही सच्चा रास्ता है। बहुत ज़्यादा शोर शराबे में आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी कि आपका एक मिशन है। ये जर्नी आपकी सोल ने चुनी थी और इसे आपको पूरा करना है। ये चुनाव आपकी सोल का था। इस जन्म में जो रिश्ते आपको मिले हैं, जिस जगह पर अभी आप हो, ये भी आपकी सोल ने ही चुना था। और ये तय होता है आपके पास्ट लाइफ कर्मों की वजह से, कि पास्ट लाइफ कर्मों में जो आपने उस जर्नी को फेस किया था, तो अब इस नए जन्म में आपको क्या शुरू करना है, कहाँ ख़त्म हुई थी आपकी वो कहानी आपकी सोल की, और कहाँ अब आपको शुरू करनी है। अब यहाँ पर जो आपका एक सर्कल चलता हुआ आ रहा है, आपको समझना होगा कि ये सर्कल आपके पिछले जन्म से जो चल रहा है, आपने अपने जीवन के हर पहलू को जिया है, लेकिन कहीं भी आपको शांति नहीं मिली होगी। तो यही आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जो भी पहलू आपने जिए हैं अपने पास्ट लाइफ में और इस जन्म में भी, क्या आपको वहाँ से कोई शांति का अनुभव हुआ? नहीं। अगर आपको वो शांति का अनुभव नहीं होता है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो आपकी सोल चाहती है, उसी कर्म को करने से आपको शांति मिलेगी। क्योंकि आपकी सोल का एक मिशन है, उसको नीड है इसे पूरा करने का। जो पर्पज़ आपकी सोल ने खुद चुना था ना, उसे पूरा करना। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी जाने अनजाने, जिससे आपको शर्मिंदा भी होना पड़ा आपके पर्पज़ में, और वो पूरा नहीं हो पाया। तो ये सर्कल अभी भी चलता हुआ आ रहा है। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आपने जीवन के हर पहलू को देखा तो है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, तो आप अपने अंदर की शांति को ढूंढो, पहचानो उसे, कि वो आपके पर्पस से ही पूरी होगी। और उसे पहचानने के लिए आपको जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्स द्वारा, आपको थोड़ा पीस में रहना होगा। खुद को ना ऐसे माहौल में लेकर जाइए जहाँ पीसफुल माहौल में अपने आप को आप समझ सके, अपने आप को थोड़ा टाइम दे सके। तब जाकर आपको अपनी सोल की नीड और अपनी जर्नी की जो ज़रूरत है, आपको पता चलेगी कि किस रास्ते पर आपको ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है और आप दूसरे लोगों से अलग क्यों हैं। दिखने में आप चाहे जैसे भी हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है आपकी सोल की, सीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर आपकी सोल मतलब दूसरों से बहुत अलग है। आप एक ऐसा बीज हैं, जैसे कि मैं आपको एक ना एग्जांपल देकर बताती हूँ। कोई भी बीज आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने आम का पेड़ उगाना है तो आप आम का ही बीज बोएंगे, उसमें खाद पानी लगाएंगे, ये आपके कर्म हुए। तब जाकर कितने वर्षों में वो आम का पेड़ जो है बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा। वैसे ही सीड ऑफ लाइट का ये जो कार्ड है वो बताता है कि आप एक ऐसे बीज हैं
जो आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए जन्मे हैं। आप एक लाइट हैं, एक प्रकाश हैं, और इस बीज से आपको एक पेड़ बनाना है जो फल और फूल से लदा हुआ हो। एक बीज से ऐसा पेड़ बनकर आपको बहुत सारी सोल्स को भी जागृत करना है, उसके प्रति आपको एक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्पस की बात हो रही है, किस रास्ते पर आपको ले जाया जा रहा है। तो आपको जो एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आपकी सोल के अकॉर्डिंग अपनी पहचान करके कि आप एक लाइट हैं, और लाइट का काम होता क्या है, हर अंधकार को दूर करना, नेगेटिविटी को दूर करना, गलत सोच को दूर करना। लाइट तो खुद पर ब्रह्म ईश्वर का ही एक अंश माना जाता है। ईश्वर को अगर हम निराकार रूप में देखते हैं तो वो एक प्रकाश है और कुछ नहीं। जो अंधकार है वो शैतान है। तो आप समझिए कि आपको इस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये आपका पर्पस है, इसी से आपको शांति मिलेगी। एक से अनेक बीज आपको इकट्ठे करने हैं और इनका एक बाग तैयार करना है। मतलब जैसे आप एक प्रकाशित सोल हैं, एक लाइट हैं, लाइट वर्कर हैं। जैसे एक लाइट का काम होता है ना, अगर आप एक छोटे से दीपक को भी अपने घर में जला देंगे, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो वो एक छोटा सा दीपक है ना, वो भी पूरे घर को प्रकाशित कर देगा। उसकी ऊर्जा इतनी तेज होती है, सोचिए। तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं। यही आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है, और आपको ईश्वर इस रास्ते पर ले जा रहे हैं। बस आपको उसे सुनने की ज़रूरत है। देख लीजिए, यहाँ पर डिवाइन लाइट का कार्ड फिर से आ गया है आपके लिए, और आकाशिक रिकॉर्ड भी आ गए। तो मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए ये मैसेज भी आ रहा है, अब आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड को जानने की ज़रूरत है, अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है। कनेक्ट करें अपनी सोल से, तभी आपको कुछ चीज़ों के बारे में अवेयर होगा कि आपकी विजडम क्या है, आपकी सोल की जो पावर है वो क्या है, कहाँ से आपको कौन सा एक्शन लेना है। ये सारे आंसर ना आपको अपने अंदर से मिलेंगे। जैसे कि आपकी सोल आपको डायरेक्शन अंदर से बता रही है कि किस रास्ते आपको जाना है। अभी तक आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था इस चीज़ का कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, क्या एक्शन लेना है। आपको भी ना बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन हो रहा था। ये तो आप जानते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा था। जो चीज़ें आपके जीवन में अलग अलग घट रही हैं, अब कहीं ना कहीं आपकी सोल से एक वॉइस आ रही है कि आपको अपने बारे में जानना है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड कैसे हैं उसके बारे में जानना है। तो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये सही टाइम भी है अपने आप पर ट्रस्ट करने के लिए, ठीक है, अपने आप को पहचानने के लिए, पास्ट की उन मेमोरीज में झांक कर देखने के लिए क्या है आपके आकाशिक रिकॉर्ड, क्या पर्पस लेकर आप आए हो, और ये कैसे खुलेगा। मतलब अभी इसमें ना एक लॉक है जो अभी खुला है, या मतलब खुला हुआ नहीं है, लेकिन उसे खोलने के लिए आपको खुद से प्रयास करना होगा। वो चाबी ना आपके अंदर ही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसे ढूंढें और उसे खोलने की तैयारी करें, अपनी पावर को पहचानें, तो आपको सही डायरेक्शन आपके अंतरात्मा से ही मिलेगा। आपके आकाशिक रिकॉर्ड ही आपको बताएंगे कि किस पर्पस को लेकर आपकी सोल अभी भी सफ़र कर रही है, क्योंकि आपकी रियलिटी क्या है, डिवाइन लाइट। आप डिवाइन लाइट हैं। आपने कभी कभी बहुत ज़्यादा फील भी किया होगा, जो नर्सिसिस्ट लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रखते हैं, ऐसी सोच के लोग ना आपसे ना अच्छे से मतलब पैचअप नहीं कर पाते हैं, आपकी उनसे बन नहीं पाती है, या मैं ये कहूँ कि आपके आइडियाज़ या फिर आपकी थिंकिंग उनके समझ में नहीं आती है। आपकी सोच सबसे अलग है। अलग भी इसलिए है क्योंकि अलग आपको बनाया गया है।
आपके अंदर जो मतलब एक क्लैरिटी है ना, वो दूसरों के अंदर नहीं देखी जाती है। आप अपने हर काम को, हर कर्म को बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्ट से करते हैं, साफ दिल से। आपके अंदर कोई छल कपट नहीं है, यहाँ तक कि लोग आपके साथ छल करें, कपट करें, जो भी करें, आप बहुत जल्दी सबका ट्रस्ट भी कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, आप डिवाइन लाइट हैं, आपको एक पर्पस भी दिया गया है, क्योंकि ये जर्नी आपकी सोल ने ही चुनी है। लेकिन इसके लिए ना आपको गाइडेंस बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, गाइडेंस आपको अपने अंदर से ही मिलेगी। द वर्ल्ड मतलब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। थोड़ी कोशिश आप कीजिए, थोड़ी यहाँ पर यूनिवर्स कर रहे हैं, तो आप अपने सही डायरेक्शन में जा पाएंगे, अपने अंदर की उस डिवाइन लाइट को पहचान पाएंगे कि आप भी उस परम परमात्मा, परम ब्रह्मा जो प्रकाश है, उनका अंश हैं और यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए ही आए हैं। यही है आपकी सही जर्नी और यही है आपके लिए सही डायरेक्शन, जहाँ आपको ले जाने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने सोल कांटेक्ट वाले कार्ड तो देख लिए हैं। चलिए टैरो कार्ड से भी देखते हैं और कोई मैसेज आपके लिए है तो। मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स को किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है? कौन सा रास्ता ईश्वर ने मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए चुना है? देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है, एस ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ आपके क्राउन चक्रा से ना शुरुआत हो रही है। आपको अपने चक्रास पर काम करना चाहिए, अपने चक्रों को हील कीजिए, स्ट्रांग बनाइए। आपके रूट चक्रा से लेकर आपको आपके क्राउन चक्रा तक की जर्नी पूरी करनी है। यहीं से आपको अभी तक की जो पास्ट लाइफ है, सारी चीज़ों के बारे में रियलाइज़ भी होगा, और जो फियर अभी तक आपको परेशान कर रहे हैं, डर है किसी भी चीज़ का, रिश्तों को लेकर, ठीक है, मतलब कोई तो ऐसा डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपकी उन्नति के मार्ग पर, जो आपके लिए है, आपकी सोल की उन्नति, जहां आपको जाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर क्या रोक रहा है आपको? आपके अंदर के फियर, कन्फ्यूजन, डर, ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकते हैं। हो सकता है मेरे जो कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, आपको कुछ पास्ट से ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, अपने आप को गिरते हुए देखना, ये आपके अंदर के डर का प्रतीक है, जबकि सोल आपको स्ट्रांग बनाना चाहती है। या फिर ये आपके पास्ट लाइफ के कुछ पहलू हो सकते हैं, यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड आया है, जिनसे आपका संबंध है गहरा, और वही जीवन के पहलू आपको इस नई जर्नी में, न्यू बर्थ में, आपके पर्पस तक आपको जोड़ते हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचना है। पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ें हुई थी, ठीक है, अच्छी बुरी, उन चीज़ों की वजह से ना आपकी जर्नी कहीं ना कहीं रुक गई थी, जो आपको तय करनी थी, और आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँच नहीं पाए थे। लेकिन अब चीज़ें ना पॉसिबल होती हुई दिख रही हैं। द हर्मिट कार्ड यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप एकांत में जाइए, बार बार यही मैसेज आ रहा है, तब आपका जो रास्ता है आपको साफ साफ दिखाई देगा। ना कोई डर होगा, ना कोई फियर, और ना ही कोई मानसिक परेशानी। सही रास्ते पर आप चल पाएंगे और इस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जो आपके लिए ही बना है, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ, यूनिवर्स चाहते हैं आप इस ओर अपना एक कदम बढ़ाएं। एट ऑफ वेंस की एनर्जी बता रही है एक्शन ले, अपने पर्पस के लिए, अपने आप की पहचान ढूंढने के लिए सर्च कीजिए खुद में, तो सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिलेंगे। आप हो कौन, पास्ट लाइफ से आपकी सोल ने क्या कैरी किया है और आपको जाना कहाँ है,
आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रोथ भी होगी, और ये ग्रोथ कहीं ना कहीं आपके कर्मों से जुड़ी है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, इसके साथ में आपको अपना सही डायरेक्शन पहचानने की ज़रूरत है। आपकी सोल की जो नीड है उसे पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सही टाइम है अपने आप को पहचानने का। कर्म को पहचानिए, और सही कर्म को करते हुए आपको 8 नंबर की एनर्जी बता रही है अपनी सोल जर्नी में ग्रोथ लेकर आनी है, सही एक्शन लेते हुए। इसके लिए आपको अभी यहाँ एक कार्ड आया था, हाँ ये रहा, नई शुरुआत करते हुए देख रही हूँ मैं। जब आप ईश्वरीय शक्तियों से कनेक्ट कर रहे हैं, क्राउन चक्र यहाँ तक जब आप पहुँचेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्राउन चक्र तक की आपकी यात्रा ईश्वर से आपको जोड़ रही है। डायरेक्टली आपको मैसेज मिलना शुरू हो जाएंगे और आप उन्हें समझ भी पाएंगे, हर एक मैसेज को डिकोड कर पाएंगे। जो भी आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं या फिर ड्रीम्स आ रहे हैं कि ये आपकी किस पहलू से जुड़ा हुआ है, इस लाइफ के पहलू से जुड़ा, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपके जीवन के इस लाइफ का पहलू है, या फिर आपके पास्ट लाइफ का कुछ है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो जो डर भी आपके मन में है ना, वो भी खत्म हो जाएगा, किसी भी चीज़ को लेकर है। क्राउन चक्र ब्रह्मांडीय द्वार है जहाँ से हम ईश्वरीय शक्तियों से कनेक्ट करते हैं। तो आपको अपना क्राउन चक्र जागृत करना है, अपने ऊपर काम करना होगा, हर्मिट की एनर्जी में आकर एकांत में। तब आप अपना पर्पस भी पहचान पाएंगे, खुद को भी पहचान पाएंगे, और एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। इस एपिसोड से आपके दिमाग में जो चीज़ें आएंगी ना, वो बहुत ही लाजवाब होंगी, जिससे कि आप सही एक्शन ले पाएंगे अपने सोल पर्पस की तरफ। अभी तक आपके जीवन में जो घट रहा है, शायद जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, खुद की जर्नी को पहचान लेंगे, तो वो चीज़ें अपने आप थम जाएंगी। कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, आपके अंदर के डर को दूर करने की कोशिश की जा रही है कि आप खुद पर बिलीव करें, अपनी जर्नी पर बिलीव करें कि ये जर्नी आपकी सोल की ही है, और ये जर्नी आपकी सोल ने खुद चुनी है, उसने ही डिसाइड किया था। तो आई होप गाइस आपको आज के ये डिवाइन मैसेज रेजोनेट कर पाए हैं। सोल कांटेक्ट के जो मैंने कार्ड निकाले हैं, उनसे आपको जो मैसेज मिले हैं, आई होप कि आप पहचान पाएंगे कि आपको किस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें। प्लस अगर आप में से कोई टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आकाशिक रीडिंग और नॉर्मल रीडिंग भी मैं करती हूँ। इसके अलावा अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर, आपकी मटेरियल जर्नी को लेकर, अदरवाइज़ और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, तो आप यहाँ से क्रिस्टल ऑर्डर कर सकते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी आप ले सकते हैं, हमारे यहाँ पर सभी अवेलेबल हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आपको मुझसे सजेशन लेना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माँ काली, जय श्री माधव, हर हर महादेव।